हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इस ड्रेस की कटिंग मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। आज हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो पहले हम अपर पार्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए पहले हमने कपड़े को सीधी ओर से बिछा लिया है और उसके ऊपर हम अस्तर को इस तरह से रख के इस पर पिनअप कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे, 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से। फ्रंट पार्ट भी इसी तरह से हम रेडी करेंगे। सीधी साइड से रखेंगे मेन फैब्रिक को और उसके ऊपर अस्तर को इस तरह से रख लेंगे और इस पर पिन अप कर लेंगे और सिलाई करके इसी तरह से सिलाई करेंगे। हम हल्के हाथ से घुमाते जाना है और सिलाई कर लेना है। सेंटर तक आके सिलाई को रोक देना है और इसको इस तरह से घुमा लेना है और सिलाई कर लेना है। पूरी पक्का कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। और इस पर हम नोचिस लगाएंगे हल्के हल्के। सिलाई ना कटे ये देखना है। इसको पलट लेंगे अभी हम सीधी साइड पर। इस तरह से पलट के इस पर आयरन कर लेना है। आप इस पर डायरेक्ट सिलाई भी कर सकते हैं। मैं सिलाई करूँगी अभी। इस तरह से नेक को अच्छे से निकालते हुए हमें सिलाई करना है। अभी हम साइड से इसको सिलाई करके जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से हल्के हाथ से घुमाते जाना है और सिलाई कर लेना है। इसी तरह से पूरी सिलाई कर ली है। अभी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम कटिंग कर लेंगे। अभी हम टक्स लगाएंगे। इस तरह से मैंने सेंटर पे मार्किंग कर लिया है। सेंटर से 4.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से और हाफ इंच साइड से भी निशान लगा लेंगे और नीचे से ऊपर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे टक्स पर भी हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए हमें इस पर सिलाई करना है। पहले पक्का कर लेना है सिलाई को और इस तरह से तिरछे में इसको सिलाई करके बाहर निकाल देना है। इसी तरह से हम दूसरा टक्स भी लगा लेंगे। इसी तरह से मैंने दोनों टक्स लगा लिए हैं। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। इसको भी हमने इसी तरह से नेक पलट लिया है और साइड से सिलाई करके इसका टक्स भी लगा लिया है। अभी हम दोनों पार्ट्स एक दूसरे पर रखते हुए हम इसको शोल्डर जॉइंट करेंगे। इसी तरह से हाफ इंच सिलाई छोड़ते हुए हमें शोल्डर जॉइंट कर लेना है। पहले सिलाई को आगे पीछे करके पक्का कर लेना है इस तरह से। एक और सिलाई भी लगा लेंगे। इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट्स रेडी है।
अभी हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स हमें 17 इंच पर रेडी करनी है। इसमें जो पार्ट्स बचा है इसमें हम प्लीट्स लगा लेंगे इस तरह से। पहले हम सेंटर पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमें प्लीट्स लगा लेना है। इस तरह से मैंने प्लीट्स लगा ली है। अभी हम इस पर पट्टी अटैच करेंगे। पट्टी को हम इस तरह से सीधी ओर से रखेंगे और पट्टी को उल्टी ओर रखेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। इसी तरह से पूरी पट्टी में सिलाई कर लेना है और इसको हाफ इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से उस पर सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स पर इस तरह से प्लीट्स लगाएंगे। इसको भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई करेंगे। इस पर हम सेंटर पर इस तरह से निशान लगा लिया है और इसी सेंटर पर हम इलास्टिक लगाएंगे इस तरह से। इलास्टिक को हल्के हाथ से खींचना है। खींचते हुए उस पर सिलाई लगाना है सेंटर पर। एक्स्ट्रा का जो है उसको कट कर लेंगे। इलास्टिक को हमने लगा लिया है। अभी हम इस पर पट्टी को अटैच कर लेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह से हम दोनों स्लीव्स रेडी कर ली है। अभी हम स्लीव्स अटैच करेंगे। पहले देख लेना है फ्रंट वाला पार्ट कौन सा है और बैक वाला पार्ट कौन सा है। इस तरह से सेंटर पर सेंटर मिलाते हुए इस पर पिन अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स भी पिन से अटैच कर लेंगे इस तरह से और इस तरह से मिलाते हुए हम उस पर सिलाई करेंगे। इसी तरह से स्लीव्स को हल्के हाथ से घुमाते हुए उस पर सिलाई करना है और सेंटर पे जो एक्स्ट्रा आ रहा है उस पर हम इस तरह से प्लीट ले लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। पूरे में इसी तरह से सिलाई कर लेना है। इस तरह से स्लीव्स में हमारा पफ आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। ये देखिए, ये पहनने पे बहुत ही अच्छी लगेगी। इसी तरह से मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी हम नीचे इस पर बेल्ट अटैच करेंगे। इसको इस तरह से सीधी ओर से रखा है और बेल्ट को उल्टी ओर से रखा है। एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए हम इस पर सिलाई करेंगे। इसी तरह से सिलाई करके इसको अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा बेल्ट भी अटैच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। मैंने दोनों पार्ट्स में इसी तरह से बेल्ट अटैच कर लिया है और इस पर सेंटर पर मार्किंग भी कर ली है इस तरह से।
अभी हम इस पर नीचे वाला पार्ट्स अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधी ओर से सीधी ओर मिलाते हुए हम इस पर अटैच करेंगे। सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए हम इस पर पिन अप कर लेंगे। इस तरह से मिलाते जाना है और सिलाई करते जाना है। इसी तरह से पूरे में सिलाई कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना एंड कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी। इसी तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी अटैच कर लिया है। अभी हम इसको साइड से जॉइंट करेंगे। इसको इस तरह से मिलाते हुए इस पर सिलाई करेंगे। अस्तर वाले पार्ट को अलग जॉइंट करना है और मेन फैब्रिक को अलग, और नीचे से इस तरह से हमने इसको 2 फोल्ड कर लेना है। इस तरह से इसको रखते हुए हम जॉइंट करेंगे साइड से। इसी तरह से मिलाते हुए हम इस पर सिलाई करेंगे। निशान तक हमें सिलाई को लाके रोक देना है और इससे हमें अस्तर वाले पार्ट में अलग करना है और नीचे वाले पार्ट्स में भी अलग सिलाई कर लेना है इस तरह से। अभी हम नीचे से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। इस पर भी हमने सिलाई लगा ली है। अभी हम इस पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और कमर का भी 4th पार्ट लेना है और स्लीव्स राउंड लेना है। इसी तरह से तीनों मार्किंग को जॉइंट करते हुए हम इस पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से इसको सिलाई करके बाहर निकाल देना है। इसी तरह से हम दूसरी ओर भी सिलाई लगा लेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है इसका फाइनल लुक।